हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खलील में। और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद खलील खान। दोस्तों, आज के वीडियो में एक्सेल के बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले फीचर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करने का तरीका सीखेंगे। जैसे कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से ही समझ रहे होंगे कि यह फीचर किसी न किसी कंडीशन के आधार पर काम करता है। आप वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग कंडीशन लगाकर किसी भी सेल या फिर किसी भी डेटा रेंज को कैसे हाईलाइट करेंगे। आज के वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तीन इंपॉर्टेंट ऑप्शन हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स और क्लियर रूल्स को यूज करने का तरीका सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। और हाँ, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, होम टैब के अंदर यहां पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा दिखाई देगा। जैसे ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे एक नई लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हाईलाइट सेल्स रूल्स लिखा दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं हाईलाइट सेल्स रूल्स पर कर्सर लेकर जाऊंगा तो हमारे सामने कुछ नए ऑप्शंस ओपन होंगे, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो सबसे पहले हम इन्हीं ऑप्शंस को यूज करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो इन नंबर्स पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूंगा। अब मैं यहां पर हाईलाइट सेल्स रूल्स पर कर्सर लेकर जाऊंगा, जिसके बाद एक लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में ग्रेटर देन लिखा दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब मैं चाहता हूं कि इन नंबर्स में जितने भी 40 से बड़े, मतलब जितने भी 40 से बड़े नंबर हैं, वो सभी किसी कलर से हाईलाइट हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा 40। तो जैसे ही मैं 40 लिखूंगा तो 40 से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे वो किसी कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि मैं 80 से बड़े सभी नंबर्स को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर 80 लिख दूंगा। तो आप देखेंगे 80 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो किसी कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हाईलाइट हो रहा है वो रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है। यदि आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ कलर्स के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे मैंने येलो सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर येलो कलर आ गया। इसी तरीके से मैं ग्रीन फील सेलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा। यदि आपको इनमें से कोई कलर के अलावा किसी कोई दूसरा कलर चूज करना है तो आप यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन ओपन होंगे। इसमें फिल्स वाले ऑप्शन में जाकर आप कोई भी कलर चूज करके ओके कर देंगे, जिसके बाद आप उसी कलर से अपने सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा, ओके पर क्लिक करते ही हमारी डेटा रेंज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स अप्लाई हो चुके हैं। और आपने देखा था कि वहां पर मैंने सिलेक्ट किया था कि 80 से सभी बड़े नंबर किसी कलर से हाईलाइट हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं 60 की जगह अगर मैं 90 लिख देता हूँ तो 90 लिखते ही ये भी हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि ये 80 से बड़ा नंबर है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के किसी भी रूल्स को अप्लाई करने के बाद यदि आप उस रूल को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर रूल्स लिखा दिखाई देगा। जैसे ही आप क्लियर रूल्स पर कर्सर रखेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होंगे। पहला क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, दूसरा क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एंटायर शीट से रूल्स को क्लियर करना चाहता हूँ, तो मैं क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही देखिए हमारे रूल्स क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए इन्हीं नंबर पर कोई दूसरा रूल अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले आपको नंबर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए, हाईलाइट सेल्स रूल पर जाइए। अब यहाँ पर देखिए आपको ग्रेटर देन लिखा दिखाई दे रहा है, तो ग्रेटर देन वाला हम सीख चुके हैं। यदि हम लेस देन पर क्लिक करेंगे तो लेस देन का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर नंबर से छोटे सभी नंबर को हम हाईलाइट कर सकते हैं। बिटवीन का मतलब है यदि आप कोई दो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, उन दो नंबर्स के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। इक्वल टू का मतलब है कि किसी एक नंबर के बराबर के सभी नंबर मैं हाईलाइट कर सकता हूं। तो चलिए इसको यूज करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 50। तो जैसे मैं 50 लिखूंगा तो 50 के बराबर का जो नंबर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे ही मैं यदि यहाँ 40 लिख दूंगा तो 40 के बराबर का जो नंबर होगा वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो ये रूल इन नंबर्स पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं। मैं चाहता हूं कि इन नाम में जहां जहां भी खलील लिखा है वो हाईलाइट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी नाम को सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूंगा, हाईलाइट सेल्स रूल में जाऊंगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप लिखा दिखाई देगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा खलील।
तो जैसे ही मैं खलील लिखूंगा तो खलील जहाँ जहाँ पे लिखा है वो हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके से यदि मैं अतुल के नाम को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अतुल। तो जहाँ जिस जगह भी अतुल का नाम लिखा है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। इसको मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। ओके पर क्लिक करने के बाद ये रूल्स अप्लाई हो जाएगा। अब यदि मैं कहीं दूसरी जगह भी अतुल का नाम लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ पे अतुल का नाम लिखा और एंटर प्रेस किया तो देखिए अतुल ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। तो फिलहाल मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ रूल को। तो क्लियर करने के लिए फिर से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाऊँगा, उसके क्लियर रूल्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पर क्लिक कर दूँगा, तो ये रूल क्लियर हो जाएँगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ नाम सिर्फ एक बार लिखे हैं और कुछ नाम एक से ज़्यादा बार लिखे हैं, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यूज़ को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी नेम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, उसके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल्स रूल में जाइए। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज लिखा दिखाई देगा। जैसे आप डुप्लीकेट वैल्यूज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर यदि आप डुप्लीकेट सिलेक्ट कर लेंगे तो जितनी भी डेटा रेंज में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। और यदि आप यहाँ पर यूनिक सिलेक्ट कर लेंगे तो यूनिक सिलेक्ट करने के बाद जितनी भी डेटा रेंज में यूनिक वैल्यू मतलब कि सिर्फ एक बार लिखे हुए नाम है वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर यूनिक की जगह पर मैं डुप्लीकेट सिलेक्ट करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। तो मेरा यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई हो चुका है। अब देखिए यदि मैं कोई नाम एक से अधिक बार लिखूंगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अमित सिर्फ एक बार लिखा है और मैं यदि अमित को मैं एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैं अमित लिखूंगा एंटर प्रेस करूंगा तो क्योंकि अमित अब 2 बार यहाँ पर लिखकर आ चुका है तो अमित भी हाईलाइट हो गया है। तो अभी तक हमने टेक्स्ट और नंबर्स पर कंडीशन फॉर्मेटिंग के रूल अप्लाई करके देखे हैं। अब हम डेट्स पर कंडीशन फॉर्मेटिंग के रूल अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ डेट्स लिखी हैं। इन डेट्स में यदि मैं कोई आज की डेट हाईलाइट करना चाहता हूँ या फिर कल की डेट हाईलाइट करना चाहता हूँ या फिर आने वाली कल की डेट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पूरी डेट वाली रेंज को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सेल्स रूल में जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा दिखाई देगा आपको आ डेट अकरिंग। तो मैं आ डेट अकरिंग पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने में डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें देखिए यस्टरडे लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कल की डेट हमारे सामने हाईलाइट हो चुकी है। यदि मैं यहाँ पर यस्टरडे की जगह पर टुडे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर आज की डेट हाईलाइट हो गई है। इस तरीके से मैं यहाँ पर टुमारो या फिर इन लास्ट 7 डेज या फिर दिस वीक, यदि मैं दिस वीक सेलेक्ट कर लेता हूं तो इस सप्ताह की जितनी भी डेट्स हैं वो यहां पर हाईलाइट हो चुकी हैं। अब इस देखिए यदि मैं यहां पर नेक्स्ट वीक सेलेक्ट कर लेता हूं तो नेक्स्ट वीक की जो डेट्स होगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। इसी तरीके से अब लास्ट मंथ, दिस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट करके डेट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, आप डेट्स को कंडीशन सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका वो रूल अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने हाईलाइट सेल्स रूल के सभी ऑप्शन को यूज करने का तरीका सीखा। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के दूसरे ऑप्शन टॉप बॉटम रूल्स को यूज करने का तरीका सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं। मैं चाहता हूँ इन नंबर्स में टॉप के जो 2 नंबर्स हैं वो किसी कलर से हाईलाइट हो जाएं। तो मैं क्या करूंगा, सभी नंबर्स को इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स पर कर्सर लेकर जाऊंगा जिसके बाद कुछ ऑप्शन ओपन होंगे। इनमें यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा दिखाई दे रहा है टॉप 10 आइटम। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 10 लिखा दिखाई दे रहा है। इस 10 की जगह पर मैं 2 कर देता हूँ। जैसे ही मैं 2 लिखूंगा तो टॉप के जो 2 आइटम है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ तो टॉप के 3 आइटम हाईलाइट हो चुके हैं। यदि मैं 4 लिख दूंगा तो यहाँ पर टॉप के 4 आइटम हाईलाइट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर्स लिखने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दिए, वो रूल आपका अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर बॉटम वाला ऑप्शन भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए इस टॉप बॉटम पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैं बॉटम 10 आइटम पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं बॉटम 10 आइटम पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यदि बॉटम के 2 आइटम हाईलाइट हो जाएं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 लिख दूंगा। यदि मैं चाहता हूँ कि 3 आइटम हाईलाइट हो जाए तो मैं 3 लिख दूंगा। अपनी कंडीशन लिखने के बाद मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारा वो रूल अप्लाई हो चुका है। तो फिलहाल मैं इस रूल को यहां से क्लियर कर देता हूं क्योंकि इन्हीं नंबर्स पर मैं आपको कोई दूसरा रूल अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहां रूल को क्लियर कर दिया। आप देखिए यहां पर मैं यदि सभी नंबर को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर इन नंबर्स का एवरेज दिखाई दे रहा है। एवरेज है 58। तो मैं चाहता हूं कि एवरेज यानी कि 58 से बड़े जितने नंबर हों किसी कलर से हाईलाइट हो जाएं या फिर एवरेज से छोटे जितने नंबर हों वो किसी कलर से हाईलाइट हो जाएं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूंगा, टॉप बॉटम रूल्स में जाऊंगा। उसके बाद यहां पर आपको अबव एवरेज लिखा दिखाई देगा। जैसे ही आप अबव एवरेज पर क्लिक करेंगे तो एवरेज से जितने बड़े नंबर हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। यदि आप बिलो एवरेज पर क्लिक करेंगे तो एवरेज से छोटे नंबर हाईलाइट हो जाएंगे।
तो मैं यहाँ पर आपको बिलो एवरेज पर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही हमारे एवरेज से छोटे जितने नंबर थे वो यहाँ पर देखेंगे आप एक कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन हाईलाइट, सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स और क्लियर रूल्स को यूज करने का तरीका सीखा। अगले वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स को यूज करने का तरीका सीखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।